आयुर्वेदिक हमारी हिंदू संस्कृति में जो हमारा सनातन धर्म है 6,500 साल से आ रहा है। Who would have thought कि बच्चों को भी फेस वॉश की ज़रूरत पड़ेगी? क्या ये जो गिव बैक टू द सोसाइटी है ये एक बहुत लेवल पे अमीर होने के बाद ही आना चाहिए या वो हर आपकी कोई कर नीयत सकता होती है कुशांग भाई। I know a lot of brands and founders who launched with the core thought of कब क्या रेज करना है, किस वैल्यूएशन पे एग्जिट लेना है। जल जाता है जो चकाचौंध की आस में, वो कोयला हीरा नहीं बन पाता। यूं तो शोहरत देखी है कई नसीब वालों ने, मगर हर कोई अच्छा इंसान नहीं बन पाता। अभी हम जिनसे मिलने वाले हैं ही इज समबडी जो कि दूसरों की खुशी में खुश होते हैं। क्रिकेट फील्ड पे कोई भी विकेट ले, बट ये पहले व्यक्ति होते हैं जो उनको जाके जप्पी पाते हैं। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू मेक सेंचुरी इन एवरी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट and he is somebody none other than Mr. IPL himself, सुरेश रैना। हाय भैया, नमस्ते, गुड टू सी यू। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं पता है आपका फ़ैन बचपन से हूँ, लोग ऐसे आपको बोलते होंगे, बट मेरे पास वाकई सच्ची गाथा है इसकी। अरे वाह। तो बहुत से लोगों की तरह मैंने भी क्रिकेट कोचिंग करी, यूपी के लिए अंडर 15 खेला। और कौन से साल में? 2007-8 में। 2007-8 में। हाँ, हम लोग उस टाइम 2007 में वर्ल्ड कप जीते। मेरे नी का ऑपरेशन हुआ था। 2008 में हम लोगों ने एक मैच खेला था इंग्लैंड के साथ कानपुर में जी। 27 नवंबर को मैच था, मेरा बर्थडे था उस दिन। मुझे याद है माही भाई ने बहुत केक लगाया था मुझे। 27 आपको 27 को होता है, मेरा 29 को होता है, हम 2 दिन अपार्ट हैं। क्या बात है जी। तो कमला क्लब में जब हम कोचिंग करते थे तो हमारे कोचेस, अगर आपको याद होगा, तब आप सनी टनी के बैट से खेलते थे। रेड स्टिकर होता था उसमें। एसजी की जो फैक्ट्री है मेरठ में, मैं एसजी के साथ खेल रहा हूँ 98 से। जब मैं हॉस्टल गया था मेरे पापा ने 2,000 रुपये का एक बैट खरीदा था। अच्छा। 98 में। तो उस टाइम फिर सनी टनी मैंने स्टार्ट किया। हमारे कानपुर के कप्तान थे जिनकी डेथ हो गई, आई थिंक रेस्ट इन पीस टू हिम। ही वाज आवर कैप्टन सुभाष दीक्षित। अच्छा। तो वो अशरफ अली, सुभाष दीक्षित, दीपांकर माली, वो बैच था। तो वो सनी टनी से खेलते थे। अच्छा। तो उनका एक बैट मैंने देखा था। फिर मैंने पारस भाई को बोला, पारस मुझे सनी टनी दो आप। तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी ये स्टोरी सनी टनी वाली। तो कोचेस बताते थे कि भाई जैसे रहना सनी टनी दिखाता है ना बैकफुट पंच, अब तो आपका जो ओवर कवर्स इनसाइड आउट बहुत फेमस हुआ, बट हम बचपन में देखते थे आपको सीधे फेस से पंच मारते हुए। बहुत मैचेस खेले हैं उधर। पालिका बाजार हो गया, हमारा OEF ग्राउंड हो गया, ग्रीन पार्क में तो ओल्डेस्ट टेस्ट वेन्यू है वर्ल्ड का, टॉप 3 इन द वर्ल्ड है वो। बहुत मैचेस खेले हैं उधर, वो बहुत मज़ा आया। और यूपी जैसे आप खेले 2007-8 में, हम लोग खेले थे अंडर 14 खेले थे। मैं कप्तान था। अंडर 16 विजय मर्चेंट खेले, अंडर 17 विजय मर्चेंट तब वैसे हो गई थी, कूच बिहार अंडर 19। तो कमला क्लब में ट्रायल्स है। हमारी स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ से बस आती है। मैं हॉस्टल में था जी। मेरा दोस्त सभी मिले होंगे आप, नीरज, हम लोग दोनों साथ में पढ़ते थे। मैं, RP सिंह, अच्छा, उससे पहले जो इंडिया के लिए खेले और आशिफ विस्टन जैदी, वो लखनऊ ने तो बहुत कुछ दिया है मुझे। राइट। तो तब से हम आपके बारे में सुनते आए हैं एंड हम तब से आपको एक्चुअली बैटिंग में फॉलो कर रहे हैं। आप जैसे लेफ्टी खेलते हैं हम वैसे ट्राई करते हैं कि राइटी खेलें। सो वहाँ से पूरा ये फैंटम स्टार्ट हुआ। कैफ भाई के बाद आपने फील्डिंग में रोशन करा यूपी का नाम, भारत का नाम। सो रियली ग्लैड कि यूपी से इतने बड़े बड़े हमारे स्टार्स। 2005-6 में केडी सिंह में हम जीते थे रणजी ट्रॉफी। हमने बंगाल को हराया था। उसमें PK, प्रवीण कुमार जी, पीयूष चावला, क्या भाई हमारे कप्तान थे, जयदीप भाई, रिजवान शमशाद, ज्ञान पांडे, वो मेरे फर्स्ट कैप्टन थे। बहुत ही फेमस थे। एक्चुअली ज्ञानू भाई ने बहुत मुझे बड़ा एक अलग तरीके से, क्योंकि उनका जो पिताजी थे, जो उनके बड़े भाई थे, वर्ल्ड वॉर भी लड़े उनके पिताजी, उनकी जो मदर थी, उन्होंने बड़ा मेरा ध्यान रखा था। हॉस्टल में गाजियाबाद से मैं सीधा लखनऊ गया था। मैं मुरादनगर से कभी गाजियाबाद अकेला नहीं गया था। अच्छा। क्योंकि मैं जी लखनऊ में जाना, एक नए शहर में जाके एक तालीम हासिल करना। और लखनऊ हम लठ मार लैंग्वेज थी हमारी, मेरठ यूपी वाली। तू क्या कर रहा है भाई, मैं तू चलता है, वहाँ पे हम तुम। तो उसमें जो सलीका सीखा, जो एक सभ्यता आई, जो एक आप ग्रेजुएशन किया लखनऊ से, तो एक बड़ा अच्छे से इस्तकबाल करते हैं लखनऊ में लोग। एक मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है, वहाँ के लोग बड़े मोहब्बती हैं। तो बड़ा एक सलीका सीखा, उसमें फिर थोड़ा पेशेंस आया काफ़ी। तो वो बड़ा अच्छा। तो रणजी ट्रॉफी हम जीते थे तब हम। उसमें हम, मैं, कैबाई, पीयूष, RP सिंह,
पीयूष चावला, फिर प्रवीण, हम लोग सब इंडिया के लिए खेले थे। 4-5 लड़के यूपी के लिए खेले। गोपाल शर्मा सर हमारे सिलेक्टर थे। हाँ, गोपाल शर्मा सर तो कमला क्लब में हमको बहुत ही दिखते थे। इनफैक्ट अलमास आपको फॉलो करता था। अलमास शौकत, मुझे याद है वो, मैं जब रणजी ट्रॉफी का कप्तान था आया था, बहुत टैलेंटेड लड़का, बहुत मेहनती लड़का है वो। तो मुझे अशरफ अली ने बोला था उसके लिए। अशरफ एक जानते हो कि उसके शायद कोई रिलेटिव ही हैं वो भी अच्छा प्लेयर थे वो। कानपुर में ना बहुत टैलेंट है। हम कानपुर कमला क्लब हो या फिर ग्रीन पार्क हो, वो लड़के बड़े जुझारू में मेहनती हो। आई एम श्योर आप खेले हो, आपको पता है वहाँ पर कानपुर शशिकांत खांडेकर हो गए, राहुल सप्रू जी हो गए, उसके आप देखेंगे गोपाल शर्मा सर। लेकिन उसका जो एक जो हमारी एकेडमी थी वहाँ, जोनल एकेडमी, उसमें कैलाश गट्टानी सर कोच थे, तापस चटर्जी सर कोच थे, लेकिन राजेश शुक्ला सर ने जो सपोर्ट किया लोगों को कि उनको रन करना आता है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उस टाइम में हम जीतते गए, सपोर्ट होता गया। फिर 2007 में जब वर्ल्ड कप, ये फिर IPL आ गया। तो जब आपने अब ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव करा है सुरेश भैया, तो अब आपको क्या लगता है कि आप इस दुनिया को किस तरह से, हाउ डू यू प्लान टू गिव बैक? No, I'm doing it. I think God has been really kind. Thanks to my wife, Priyanka. Thanks to my in-laws, वो भी मेरठ से हैं. Thanks to my mom and dad. और ब्रदर मेरे अभी गाजियाबाद में, we have a shooting school, रैना क्लासेस, वहाँ पे हम शूटिंग कराते हैं बच्चों को, बैडमिंटन कराते हैं। दैट्स वे आई एम गिविंग बैक समथिंग टू सोसाइटी स्पोर्ट्स में। उसके बाद ग्रासिया रैना फाउंडेशन हमने किया था। वाइफ शी इज़ बीन हैंडलिंग लॉट ऑफ मिडवाइफ कल्चर, बच्चों को एक अलग तरीके की मेडिसिन, उनका मिडवाइफ कल्चर, डॉक्टर से चेकअप, कि जितने स्लम में बच्चे रहते हैं उनके काफ़ी सारे लोग हैं जो मदर्स और फादर अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर प्रियंका के साथ हमने दिल्ली में किया था इनिशिएटिव। थैंक्स टू ऑल द डॉक्टर, दे वर वेरी वेरी काइंड, वेरी वेरी हेल्पफुल। देन प्रियंका, जब मैं गुजरात लायंस का कप्तान था, हम चंडीगढ़ में एक जेल में गए थे। वहाँ मदर्स जो जेल में थी, कुछ आकस्मिक तरीके से कुछ ना कुछ उनसे गलती हुई होगी, जो फर्स्ट उनके बच्चों को वहाँ पर एजुकेशन में पूरा गया था उधर, जब मैं कप्तान था गुजरात लायंस का। बड़ा मज़ा आया वो। आई थिंक इन ए वे, आई थिंक प्रियंका में वी गेट अलॉन्ग इन ए वे। सोसाइटी तो हमारी है जी, और हर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे आप अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो, 10 से 15 या 20 जितने भी आपकी शिद्दत है, आप करो, उन लोगों की हेल्प करो जो नीडी हैं वो। राइट। तो क्या ये जो गिव बैक टू द सोसाइटी है, ये एक बहुत लेवल पे अमीर होने के बाद ही आना चाहिए, या फिर ये वो आपकी नीयत होती है कुशांग भाई? नीयत अगर आप, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, एक स्माइल हो सकती है, उसके साथ 10 मिनट बातचीत हो सकती है, उसके साथ एक मील खाना हो सकता है, उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो सकता है, उसके साथ साइकिल चलाना हो सकता है, बुग्गी में बैठ सकते हैं, गन्ने खा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक अभी टाइम बहुत अलग चल रहा है, और मुझे लगता है कि स्पेंडिंग टाइम विद योर लव वंस, जो आपकी फैमिली के स्तंभ में सारे, चाहे ब्रदर्स हो, सिस्टर हो, तो स्पेंडिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आई एम श्योर कि आप इतने जगह भी पॉडकास्ट कर रहे हो, एंड यू हैव द चैनल, यू हैव ए वेरी गुड टीम जो लोगों तक ये मैसेज पहुंचाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं, क्योंकि जब आप देश के लिए खेलते हो, अपने स्टेट के लिए खेलते हो, तो बच्चे चाहते हैं। अभी देखो 15 साल का लड़का वो खेला IPL में, सूर्यवंशी। आप आर्या को देखो, पंजाब से खेला वो। अभी हमारे मात्रे साहब खेले, 17 साल का लड़का, उसका छोटा भाई रो रहा था जब फर्स्ट बॉल खेला वो। तो हम उस दौर से गुजर चुके जी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो फैमिली का सपोर्ट। बिल्कुल। और एक शब्द है ये, आपने तो गिव बैक टू द सोसाइटी करा, बट काफ़ी जो पॉपुलर इंडिया में हो रहा है, विच इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। ये US, यूरोप, यहाँ पे तो बहुत सालों से होता है, बट यहाँ पे एज अ ट्रेंड एंटरप्रेन्योरशिप अभी कुछ सालों से दिखा है। तो आपने सबसे पहले ये शब्द कब सुना था? आई थिंक व्हेन माय वाइफ स्टार्टेड माते, 2018 में स्टार्ट किया था। जो एंटरप्रेन्योर का बात करी, लॉकडाउन से स्टार्ट ज़्यादा हुआ वो। हाँ जी। सोशल मीडिया अलग था, डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद देखेंगे छोटे छोटे स्टार्टअप। तो प्रियंका को लगता था कि मेरी बेटी हुई थी ग्रासिया, तो हमें लगता है कि उसके लिए प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं। इट्स ऑल वीगन, और इम्पोर्टेंटली सारा हमारी वी गॉट ए फैक्ट्री इन केरला, मदुराई में, मेड इन इंडिया, जो हम लोग कहते हैं कि मैं अगर बच्चों को लगा दूँ, मैं खुद वो अपना प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। हमारा मदरहुड का भी आने में, आई थिंक ऑल थैंक्स टू प्रियंका, शी इज़ बीन वर्किंग रियली रियली हार्ड। और जो टीम है उसके पास, और शी इज़ वेरी वेरी चूजी, एंड शी इज़ बीन वर्किंग हार्ड सिंस 2018। 17-16 में जब 1 साल की बेटी हुई, तो उसने बहुत लोगों से मीटिंग करी, साउथ में शी वेंट देयर। फिर जो बच्चे की एक डेवलपमेंट होती है, बॉडी का जो शारीरिक विकसित, जो हम विकास बोलते हैं, वो हम बचपन में अपना जो माँ करती थी, देसी घी, नानी, दादी या मामा या जो भी, तो अभी बच्चों के साथ की सब जितनी भी वुमेन्स हैं, दे आर वेरी इंडिपेंडेंट वुमेन। नेपाल में आप देखोगे, दे आर इनटू CEO's पोजीशन, दे आर इनटू चीफ मिनिस्टर, दे आर इनटू IAS, IPS।
सो उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, तो इसीलिए वाइफ को लगा कि लेट्स कम अप विद माते प्रोडक्ट, जहाँ पर आप बच्चों का शैम्पू है, बच्चों का कंडीशनर है, उनका बेबी ऑयल है, जिससे उनके शरीर में ताकत मिले कि बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन वी नीड स्ट्रेंथ। करेक्ट, वो डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। तो केरला को क्यों चुना, चेन्नई को क्यों नहीं चुना? क्योंकि नहीं तो मदुरा है ना, वहाँ फैक्ट्रीज है यहाँ पर, क्योंकि अच्छा। उनके जितने प्रोडक्ट देखेंगे एक अलग एक ऑर्गेनिक है वो सारा। वो जैसे बचपन में चोट लगी आपने हल्दी लगा ली, गला खराब हुआ आपने काली मिर्च खा ली, थोड़ा सा आपको दांत में दर्द हो गया आपने लौंग खा ली, राइट, इलायची इतनी है, कच्ची हल्दी है। तो एक साउथ में एक तो लाल मिट्टी है उधर, एक खेती अलग है, बारिश अलग तरीके से होती है। हमारे यूपी में गन्ना होता है, चावल होता है, करेक्ट, और अलग तरीके से पंजाब में चावल है, पंजाब में गेहूँ है। तो वहाँ एक अलग तरीके से लोग बड़े आयुर्वेदिक में बड़े हों। आयुर्वेदिक हमारी हिंदू संस्कृति में जो हमारा सनातन धर्म है 6,500 साल से आ रहा है वो। करेक्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कि जब हम कमेंट्री करते हैं खेलते, मुझे याद है एक बॉल लगा था मेरे हम नेट पे शामी का, वो मेरा हाथ नहीं आ रहा था ऊपर, अच्छा, उसने बॉल डाला मेरे इधर लगा, तो हमारे एक मसाजर थे टीम के, माने काका, रमेश माने सर, अच्छा, तो उन्होंने एक लेप लगाया था मेरा, आपने सुना होगा, वो अरंडी के पत्ते आते थे, हाँ हाँ बिल्कुल, उसको गर्म करके प्याज डाल के, तो मैंने लगाया, तो मेरा मैं ऐसे नहीं हो पा रहा था। और हमारा मैच था इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे ऑकलैंड में। अच्छा, तो जब मैं सुबह उठा मुझे ऐसा लगा कि कुछ शक्ति हो गई हो, वो मैंने उस मैच में शतक बनाया था जब टीम स्ट्रगल कर रही थी। अच्छा, न्यूजीलैंड में, हाँ, जिम्बाब्वे की, न्यूजीलैंड के साथ 2015 वर्ल्ड कप में। अच्छा, तो ओ हमारे अच्छा, मानिका का हमारे साथ है। तो आई थिंक वो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ब्लेसिंग से बहुत काम होता है। जी। तो आप कह रहे हो कि वो जगह इसलिए सेलेक्ट हुई बिकॉज शुद्ध है वहाँ का शुद्ध है, production? आयुर्वेदिक है। और अभी आप देखोगे बहुत सारे जो वेलनेस सेंटर आ रहे हैं, आप कभी केरला जाना, आप वहाँ पे जो उनकी औषधि हम बात करते हैं, जो मेडिसिन है, जो मेडिक्योर बच्चों के लिए, और हमारा जो बॉडी है बहुत अलग तरीके का सोल है। वो बच्चे जो पैदा होते हैं अभी, ब्रीथ इतना पॉल्यूटेड है, आप देखेंगे बहुत सारी जगह में पानी में इतना मिनरल्स नहीं है, वो स्कूल में एक अलग तरह का प्रेशर है। तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग ए फादर, बीइंग ए हस्बैंड एंड बीइंग ए मदर, राइट, माय वाइफ। आई थिंक एक सोसाइटी के लिए, जैसे आपने पूछा, वो करें तो बड़ा दिल से सुकून मिलता है। जब बच्चे आते हैं वो यूज़ करते हैं, तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी गुड वे टू हेल्प योर सोसाइटी और योर लव वंस। बढ़िया। तो आप एक तरह से माते के पहले इन्वेस्टर हैं। आपने इन्वेस्टर टर्म सुना था कि कुछ मैंने नहीं होता है ऐसा, इन्वेस्टर भी कोई चीज़ होती है या इन्वेस्ट मनी मैंने सुना था, इन्वेस्टर ये नहीं पता था कि हमारे आप कुछ करो तो इन्वेस्ट होता है पैसा। वो आई न्यू कि आप यू हैव ए वेल्थ मैनेजमेंट टीम, यू हैव ए लॉयर। बट मेरे पापा जब भी मैं टूर से आता था आईपीएल के, पापा वही अपने आर्मी वाले, फिक्स डिपॉजिट करो चलो जाके खेलो, घर ले लो, प्रॉपर्टी ले लो। उस टाइम 15-16 साल पता ही नहीं था। वंस आई गॉट मैरिड टू माई वाइफ, देन वी गॉट टू नो कि इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्ट, बिकॉज शी वॉज ए बैंकर। ओके, तो जब बैंकर से आप शादी करते हो तो बड़ी एकदम पूरी प्लानिंग होती है उसके पीछे। फाइनेंस टाइट हो जाता है। एब्सोल्युटली। और इन ए वे इट्स वेरी गुड बिकॉज आई हैव डन फ्यू स्टार्टअप इनटू रेस्टोरेंट है, ओके, अपना मदर केयर है वाइफ का, नाउ शी इज़ कमिंग विद मदर का जो ब्रांड लेके आ रहे हैं वो। आई एम इनटू रेस्टोरेंट। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो, इफ़ यू इन्वेस्ट समथिंग जहाँ यू लाइक टू डू इट समथिंग, बिकॉज स्टार्टअप में, बिकॉज हम लोग इंडिया के वो प्लेयर हैं जो दुनिया हमें दे लुक अप टू अस। राइट, तो इफ़ वी आर डूइंग समथिंग, यू कैन इमेजिन उसके पीछे लीगल कितना स्ट्रॉन्ग है, राइट, प्रोडक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके पीछे डॉक्टर्स कितने स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि नाम जुड़ा है। तो यू कैन इमेजिन कि जो क्वालिटी होगी, क्वांटिटी होगी, करेक्ट, और जो उसके पीछे लोगों का एक विश्वास होगा, तो उसका सब सोच के ना फिर आप इस फील्ड में घुसते हो ना, फिर कोई तारीफ करता तो अच्छा लगता है। अमेजिंग। और जो सीईओ शब्द होता है, ये क्रिकेट या दुनिया के किसी भी गेम से भी रिलेटेड है। मैं बताता हूँ, जैसे कैप्टन होता है, ही इज लाइक सीईओ ऑफ द टीम। जैसे आपको टीम में सौरभ दादा लेके आए, उनका एक स्टाइल ऑफ कैप्टनसी था। फिर आपने माही भाई के साथ बहुत खेला है, चेन्नई में भी, इंडिया के लिए भी। आपने इनफैक्ट यू वर द फर्स्ट पर्सन टू स्कोर 100 in all 3 formats for the country under somebody's leadership. तो ये CEO जो चीज़ होती है, how do you think स्टाइल डिफरेंट हो सकती है, लाइक दादा एंड माही भाई को कंपेयर कर सकते हैं, एंड ऑल्सो प्रियंका को क्यों एज अ CEO हम देख सकते हैं? आई थिंक शी इज़ बीन वेल एजुकेटेड, और जो एक सर्कमस्टांसेस होते हैं, क्योंकि हम लोग बीइंग ए मैन, हम जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, राइट, प्रैक्टिस करते हैं, काम करते हैं। और जब हम देश के लिए खेल रहे होते हैं तो 200 दिन टूर पे रहते हैं हम।
2 महीना गए फिर वापस आए, फिर आपके कमर्शियल कमिटमेंट है, फिर आपके डॉक्टर्स कमिटमेंट है, फिर आपका ट्रेनिंग कमिटमेंट है, फिर आपका प्रैक्टिस कमिटमेंट है, फिर आपका मीट एंड ईट कमिटमेंट है, देन यू हैव ए पेरेंट्स कमिटमेंट, देन यू हैव वाइफ कमिटमेंट, बच्चों का स्कूल है, उसका अपना प्ले स्कूल है। तो वो लोग घर के बॉस हैं। वो जब भी आप देखेंगे जो भी डिसीजन होता है सारा कुछ, पर इसलिए मुझे लगता है प्रियंका CEO बिकॉज शी नोज दैट बीइंग ए मदर कितना टफ होता है। जब आप मार्केट में जाते हो, यू आर लुकिंग फॉर सम वेल ऑर्गेनिक ब्रांड जहाँ पर क्यों ऐसा ना बनाए बच्चे। जब हम आप 500 रुपये का पिज़्ज़ा खा सकते हो बच्चों के लिए जो हेल्दी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जब आप क्रीम लगाते हो या शैम्पू लगाते हो, कोई भी लगा दो, वो डेवलपमेंट है। क्योंकि बाद में जब बच्चे 30 साल के बड़े होते हैं, किसी को हेयर का प्रॉब्लम है, किसी को स्किन में रैशेज़ होता है, वो तो उसकी नींव ना आपको बचपन से डालनी होती है। जैसे हमारे बचपन में नानी, मेरी मम्मी, सरसों का तेल हो गया, पूरा लहसुन की तुरई डालना, बच्चों को अच्छी मालिश, तो बच्चों का ना वो नी स्ट्रॉन्ग होता है, उनका बॉडी थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो इसलिए आई थिंक प्रियंका बीइंग ए मदर शी नोज व्हाट क्वालिटी शी हैज़ टू गिव इट बैक टू द किड्स। एंड आई न्यू बिकॉज दिस इज़ माई प्योरिटी एंड मेरे बच्चे हैं, तो कि इतना हम दोनों उनके लिए तो फिर हम कुछ भी करेंगे, कोई भी स्तर होगा या कोई बेस्ट प्रोडक्ट होगा वही यूज़ करें। इसीलिए मुझे लगता है जो माते है वो बच्चों के लिए एक अलग ब्रांड है, क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ उसको। अच्छा, अपने ऊपर भी? बिल्कुल, शैम्पू हम यूज़ करते हैं, उसका जो शावर जेल है वो यूज़ करते हैं, मैं क्रीम भी लगाता हूँ। मैंने काफ़ी फ्रेंड्स को दिया, दे रियली लाइक्ड इट। क्रिकेट फ्रेटर्निटी में यूज़ किया, फिर हमारी काफ़ी सारी मदर्स हैं दिल्ली में, यूपी में। आई थिंक शी हैज़ डन ए रिमार्केबल जॉब, और जो उसकी टीम है, ऑल थैंक्स टू हर टीम। Right, and does she have a unique leadership style, like cricketers maybe? Sorry? Like cricketers, सबका अलग यूनिक स्टाइल होता है। जैसे मैं बात कर रहा था सौरभ दादा की, मही भाई की, तो क्या प्रियंका का भी कोई ऐसा यूनिक स्टाइल है? She chose the best word. मदर्स ब्रांड मीन्स माते, वो मेरा फेवरेट है। वो ब्रांड हमारा अच्छा है, लेकिन जो माते मीन्स मदर, अच्छा, उसमें मुझे बड़ा अच्छा। देन द मोमेंट शी सेड शी बिकेम ए मदर, शी सेड मुझे ऐसा कुछ करना है। संस्कृत वर्ड का ये शब्द है। मैंने कहा माते, आपको जो करना है आप करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आई वुड से कि आई थिंक शी इज़ ए बॉस, शी इज़ बिन हैंडलिंग द सोसाइटी। क्योंकि बच्चों के साथ हम लोग जब जाते हैं, बच्चों की पार्टीज़ में जाते हैं, जब मदर्स बात करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो मैं तो कहूँगा शी इज़ द कोच, मेरी बच्चों की, पूरे घर की वो कोच हैंडल करता है टीम। कप्तान का काम है टॉस करना, खेलने लगे, उसके बाद मिस्टेक कैसे रेक्टिफाई करनी है, आपको वो टैलेंट कैसे नर्चर करना है, जिसमें आपको आप फेल्ड हुए हो उसको सक्सेस में कैसे तब्दील करना है, किस एरिया में काम करना है। तो मुझे लगता है शी कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। इसलिए मुझे लगता है कि आई थिंक वो बिजनेस का स्टार्ट हुआ, एंड शी इज़ वेरी चूजी, वेल डिसिप्लिन और वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन ए मैनर वेयर शी वांट्स टू ग्रो एज ए वुमन एम्पावरमेंट। और जब वो ग्रो करेगी तो यू कैन इमेजिन जो सोसाइटी में मदर्स है ना, वो लोग ग्रो करेंगे। अमेजिंग थॉट। सुरेश भैया, ये बताइए कि फिर हमको प्रियंका कहाँ मिलेंगी? वी ऑल्सो वुड वांट टू मीट हर। प्रियंका दिल्ली में अभी, और जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, शी इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम, मदरहुड में डॉक्टर्स के साथ, वेलनेस, वेल बीइंग। एक मैंने भी एपिसोड किया था उनके साथ, और बहुत सारे ऐसे एपिसोड हुए हैं जो शी टच्ड द हार्ट ऑफ द सोसाइटी पर्सन, जहाँ हमने बच्चों को अडॉप्ट करने वाले लोग आए जो बता रहे थे कि जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, एक रूल अलग है, कैसे उनको अडॉप्ट किया जाता है, उसको कैसे लुक आफ्टर करना है। फिर डॉक्टर्स बच्चों को एंजाइटी, डिप्रेशन, क्यों इतना सोशल मीडिया, हेल्दी फूड क्यों नहीं खा रहे। और आई एम श्योर कि जब आप भी पॉडकास्ट करते हो, भी अपने बीच में किया काफ़ी लोगों का, तो वो मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सोशल मीडिया के माध्यम से जो ये मैसेज जाते हैं लोगों को, यू नेवर नो कौन आपका चैनल देख रहा है, कौन आपको पसंद करता है, कौन आपका फ़ैन है। क्योंकि फैंडम जो है वो बच्चे लोग ना सुनते हैं, वो उतना घर में नहीं सुनते हो। उनको लगता है यार ये अगर इतने साल खेला है, अगर इतने साल आप पॉडकास्ट कर रहे हो, कुछ तो बात है। वो तो वही प्रियंका वहाँ पे कर रही है पॉडकास्ट। आई एम श्योर आप उधर जाइए, आप भी पॉडकास्ट करते हो तो आई एम श्योर कि उनका पॉडकास्ट करिए, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि शी इज़ बीन डूइंग सो मच वर्क अराउंड द सोसाइटी। तो आई होप आप मिलेंगे, एंड आई एम श्योर कुछ सीखने को ही मिलेगा उनसे। नहीं, बिल्कुल। और अलग बच्चों हैं, शी इज़ ए मदर, शी इज़ ए स्ट्रॉन्ग वुमेन इन माई लाइफ। तो पॉडकास्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। सही है, तो हम फिर दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ते हैं अब, दिल्ली की फ्लाइट लीजिए, से मिलने जाते हैं। बिल्कुल राइट। थैंक यू सुरेश भाई, आपने इतना हमको टाइम दिया। एक छोटा सा तोहफा आपके लिए, जस्ट अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट टू माय बिगेस्ट सिलेक्टेड होम। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, मज़ा आया आपसे बात करने का। थैंक यू सो मच। सो सुरेश भाई से मिलने के बाद
नहा धो के चेंज करके अब हम जा रहे हैं टू मीट समवन हु इज हरसेल्फ अ पॉडकास्टर. सो लेट्स सी वहाँ क्या देखने को मिलता है. So अब we are about to meet the woman of the hour. She's an entrepreneur, a philanthropist, and one of the finest torchbearers of parenthood in India. And without any further delay, let's welcome Priyanka Chaudhary Raina. Hi Krishna. Good to see you. Good to see you too. Thank you for having me. Thank you for inviting us here. You're very welcome. So where have you invited us to? Why are we here? Well, you're on the set of Matehood. That is something which I do with a lot of passion. It's my podcast. Okay. And जहाँ हम parenting की बातें करते हैं, and we talk a lot about all the struggles parents face when it comes to baby care, child care, and their own well-being and wellness. So ये मेरा, apart from Mate, I think it's a very important project for me. It's coming from the bottom of my heart क्योंकि parenting एक ऐसी journey है where parents need a lot of support, and through Matehood I'm just trying to create that. And so I'm very glad that you're here joining me today. Sure, then show us around. Sure, please, welcome. So I just finished one podcast. Okay. And today we spoke about fatherhood. I think a very untouched topic जिसके बारे में regularly बातें नहीं होती हैं. Motherhood के बारे में बहुत कुछ भी discuss and chat. But आज we spoke about fatherhood and I truly thoroughly enjoyed it. बहुत सारे नए perspectives और insights मुझे मिले हैं आज. Thank you. And the set looks beautiful. Oh, thank you. Thank you. In fact, there's a whole story behind it. This illustration, it's a Mate illustration. Because Mate is all about nature. And when it comes to mother and child bonds, so nature से अच्छा हमें कहीं पे भी सीखने के लिए नहीं मिलता है. And I think हम एक representation भी जब देते हैं mom and baby relationship की, so mother elephant, baby elephant, ऐसा एक का image हमारे mind में आता है. So through this illustration, we give true essence of Mate, like how Mother Nature and motherhood are essentially connected together, and that is what Mate is all about. Great. So let's talk about that side of Priyanka, which the world might not really know. Tell us about where did you grow up? Yeah, Where did you go to school? yeah, Where did you go to college? yeah. Beautiful memories childhood की, and I think recently COVID के time पे सभी को बहुत nostalgia हुआ है, so I have been missing my childhood days like how. Okay. So I grew up in UP in Ghaziabad. My father, he was a teacher there, so he used to work with the central government, and we kind of lived in a estate which was owned by the government, so in a very protected environment. Okay. Initial education वहीं पे हुआ. It's more like pretty much like an army camp basically. Okay. Everything was inside. So but I think बहुत common culture वहाँ पे था कि education पे बहुत focus था. So all the kids were very competitive, very hardworking. हमको life में कुछ achieve करना है, आगे बढ़ना है, we have to prove ourselves. So वो एक बहुत common culture था उस जगह पे, and my husband Suresh also grew up in the same place. You can see that in him as well. So हम लोग को एक बहुत ही nurturing environment I would say वहाँ पर मिला था, and I studied there, and after that I did software engineering. So Oh, is it? by education I'm a software engineer. Wow. High five there. Yeah. I'm an engineer, but I did the mathematical side of things more, so I ended up in electrical. अरे वाह. So which college did you go to? So in Ghaziabad only, there's a college called Krishna Institute of Engineering and Technology. So that was close to home. So मेरे parents का बहुत clear guideline था कि graduation तो घर के पास से ही करना है. So I finished my graduation there. So you would have appeared for UPTU, is it? Yes, yes. So those were the days. I still remember we used to go to coaching, prepare for entrances. You've also been through the same? I haven't done any coaching and all. So after my 12th grade, I did the examination, and And you did I well. knew मुझे इसी college में जाना है. So that thankfully beautifully worked out क्योंकि that was very close to house. Okay. उस time पे. So I think I was very happy that I got through it. I knew what I wanted to do. I wanted to get into softwares because I was very, very inclined towards computers and software. So that worked out very well. Okay. And right after that, I started working with Wipro. So that was the first time I moved out of the house, and I moved to Bangalore. Nice. So were there any butterflies when you were appearing for, say, placements or interviews? Of course. See, I was very studious, very, very studious. So
टॉप करना है, फर्स्ट आना है, all that was always there in my mind beginning से. So I think जब उसका रिजल्ट मिलता है तो it's very rewarding for you. Correct. And definitely I was very happy. Every exam, every competition I used to take very seriously. And placements का I think उस time पे एक अलग ही wave था among Correct. our generation की Infosys का placement है, Wipro का है, Correct. L&T का है. You have to take it so seriously. So Correct. and when you see other kids कि this one got through Infosys, this one got through L&T, मेरा तो अभी तक नहीं हुआ या मेरा हो गया. So that was a बिल्कुल. different excitement altogether in college. करेक्ट, वो क्रेज होता है कि हाँ. सीटीसी इतना, ये कंपनी, दिस सिटी. बिल्कुल बिल्कुल. So that was very very nice experience I feel. And I think we are the luckier ones कि हमने वो सब experience किया. करेक्ट. Yeah. सो पोस्ट विप्रो व्हाट डिड यू लैंड अप So इनटू? after Wipro, I moved to the Netherlands. I got Okay. into banking. So I was in the IT side of banking. So I was working with ING. ओके. Their headquarters is in Amsterdam. Okay. So I moved there. I hardly worked with Wipro for a year or so, and right Okay. after that, I moved there. And so I used to work for credit risk management department. So it was all about wholesale banking and lending and credit risk. So it was a very very complex system we used to work on, and that was of course amazing experience. क्योंकि I think Amsterdam एक ऐसी city है where you have expats from pretty much everywhere. Correct. So much learning, and as a young person who's just gotten into 20s, for me it was like such a big thing in the sense of like my horizon had expanded in the sense of I could learn so much. Okay. And I could work alongside so many people, senior people who've been in the industry for like 20 years, 25 years. So that was a very, very enriching experience for my career. Interesting. Very So when did this seed of entrepreneurship came in? Honestly speaking, I was very happy in my banking career because I was Okay. growing very well. Okay. And I was very happy with my career graph. I was growing very significantly and had gone to a very good level. And were you happy doing that? I was very happy doing that. Okay. And but of course, in life, things are not always as you plan. And I'm also not a very adamant person कि मुझे यही set करके चलना है. So I've been more flexible. And once we got married, फिर तो there was no way for my husband to move there. So the Correct. only choice which was left कि I have to move back to India because for him to travel back and forth was very tough. So after getting married, I was still working. But after my daughter was born, फिर वो थोड़ा challenging हो गया because for Correct. Suresh to see her frequently was a bit of a difficulty. So then I decided कि now I'll move back to India. So after I became a mother, I moved back to India. Oh, nice. Yeah. Interesting. So when did you decide that I wanted to be an entrepreneur? Because that's a very big हाँ. decision. See, I've always been a workaholic. मेरे लिए खाली बैठना was very difficult. And I wouldn't say खाली, of course, becoming a mother, वो, it's a very handful job. Correct. And but then moving countries, leaving my job, resigning from work, वो back of the mind there was always this thought कि now what? Career wise कि कुछ तो I want to start with. Correct. So I had a billions of thoughts कि I want to do something and I want to do something which is close to my heart basically. And after Gracia, my daughter was born, तो मैंने foundation start किया Okay. on her name, Gracia Raina Foundation. Okay. So क्योंकि मेरा motherhood journey में I had struggled in the sense of with my health, my physical health, mental health, emotional health. So वो जो phase था उसमें I experienced so many things जिनके बारे में मुझे पहले कोई knowledge नहीं था. And that led me कि I want to work in this field of maternal health because I am coming from a background of education and privileges. Correct. Still, I have so many unknowns and so many struggles and challenges. What about women who do not have the right access to healthcare or even access to doctors and medical? So, उनके लिए I wanted to do something. Okay. And with that thought, मैंने foundation start किया कि my foundation, we will be working towards maternal health. With time, we started working with women across Delhi in the slums, then nearby villages. Then we rolled out programs where we worked with women in the prisons. So the program was all about educating women about their health and well-being.
ओके क्योंकि बहुत सारे challenges यहीं से initiate होते हैं कि you don't know enough about yourself, about your Correct. body and about your well-being and your health. So that is when we started with this. But soon after we realized कि प्रेगनेंसी के बाद से वर्क करने पे ये इशू फिक्स नहीं होगा. इट हैज़ टू स्टार्ट वे बिफोर, ओके क्योंकि अ वुमन गोज थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन शी एंटर्स प्यूबर्टी. जब एक टीनेज प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, दैट इज़ व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स चेंजिंग. इमोशंस चेंज होते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, और वहाँ से ही बहुत सारा सिग्निफिकेंट एजुकेशन की ज़रूरत होती है. एंड एज इंडियन हाउस होल्ड्स वी डोंट ओपनली टॉक टू आवर डॉटर्स एंड इवन टू आवर सन्स कि when they enter puberty what are the changes they can expect. वो open communication is missing. Correct. And because of that what happens later in life, जब massive changes आपके life में आते हैं, you're clueless, you don't know how to handle this. करेक्ट And because of that they lead to a lot of health issues, emotional issues, depression, anxiety. But अगर हम उसको fix करना चाहते हैं we have to start much earlier. And Okay. because of that, we launched another program which we called Adolescence Girl Education. So, which we rolled out across the schools. जहाँ हम schools में programs करते हैं, we educate children, be it girls or boys. कि now you're going to be a teenager, you're going to get into adolescence. What are the changes you can expect in your body? Because उस age में भी girls and boys have so many issues: PCOD, PCOS, menstruation issues. Discovering their sexual health, or getting into this whole phase of where they're becoming now grown-up adults. Right. And when they have wrong access to like all the awareness and education bit, they end up doing wrong things. For example, a lot of teenage pregnancies happen, which leads to unsafe abortions, which leads to later many big problems in life. So Okay. ये सब कुछ हमें बहुत बिगिनिंग से फिक्स करने की ज़रूरत थी. सो फाउंडेशन इज़ लाइक सो क्लोज टू माई हार्ट, और उसी से ही आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू दिस. सो दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट. And with time, then we introduced more programs on gender sensitization. We introduced program on, family education, family planning, so many more things. It's such a wider topic. And so that was like my non-profit philanthropy work. But alongside, there was another person, a mother, me, who was constantly struggling to find good products for my daughter. Okay. And I still remember one fine morning, I was like, so, there was a lot of study going on during that time. There was this very big baby care brand. I think हम लोग market में सिर्फ उसी brand को ही जानते थे. And there were so many controversies कि they have some Correct. ingredients which are causing cancer and leading to big skin concerns in future. Eczema है, psoriasis है, और बहुत सारे problems हैं जो इन baby care products की वजह से हो रहे हैं. Correct. So I was And very- they were so heavy on marketing Yes, that people yes. would associate that brand to baby care. हाँ, So that's हाँ. the only option we have. that this- Exactly. Yes. But I think we are more aware of what we're using on our babies, and I was very adamant कि chemical based product तो use ही नहीं करने. I want to only go natural. But now natural may be product which is really high quality, which is premium in the sense like they are very mindful of what ingredients they use. So I started digging deeper and all. There were a few options available in the market which are very good quality, high quality premium products, Indian brands from the power of Ayurveda. But they had very limited portfolio when it comes to children. So they were more for adults, but unka jo offerings the, they were very limited for babies. So I used to have use some of their products, and then this morning I was sitting and having one of their product in hand, reading ingredients, and I'm like, this category needs to evolve. We have to do better when it comes to child care. I mean, India में सबसे ज़्यादा population है, सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, फिर भी options इतने limited हैं. Correct. So I started then digging deeper into this category कि what does it take to make a product? क्या preservatives use होते हैं, क्या base use होता है, ingredients क्या होते हैं, active ingredients क्या होते हैं, और जब एक final product बन जाता है, क्या वो सिर्फ अच्छा smell करता है और अच्छा feel होता है या कुछ करता भी है? Correct. You know? So with that thought, I'm like, okay, you know what? I'm going to work on this. I want to work in this field because it has come from my own personal need. And with that thought, the seed of Mate
came into the picture and the inception happened. Amazing. So this step of actually trying to make a change, Yeah. people sort of leave it to the government or to the education system कि इनको करना चाहिए. Why should we take that step? And you've taken that. That's really Thank you. commendable. So one hard question though. Yeah. Do you think this awareness helps the brand more, or the brand helps keeping the awareness initiative that you're doing? See, it's a two-way thing. So there's a category, a whole segment in the society, segment of parents, जो इसको already समझते हैं. They are well exposed to different kinds of products. So they understand this category because they have traveled, they've seen different products, they've seen better. So they are very mindful of what they are using on their children. So for them, the search happens for products जो उस need को satisfy कर सकते हैं. Okay. Then there's a whole category of parents, segment of parents who are not very mindful of what they are using on their children. They're very mindful कि मुझे मेरा night routine क्या है और मेरा morning routine क्या है, but they're not so mindful कि what I'm using on my child. Correct. So they need to be educated. So as a brand, as Mate, we cater to both segment of parents. Okay. We are there to fulfill the needs of the parents who are well aware, well educated. They understand कि product के अंदर जाता क्या है और वो फिर बच्चे के ऊपर apply होता है. And then there's a segment जिनको हम educate करते हैं कि baby का skin adult से 30% thinner है. And whatever you apply on their skin, वो immediately absorb हो जाता है. So अगर उसमें कोई भी ऐसे ingredients हैं जो उनके hormones को disrupt कर रहे हैं या उनकी skin condition change कर रहे हैं, it's very important to be mindful कि वो ingredients को हमको completely avoid करना है. Okay. So we educate them through our educational content and we talk a lot about it. Amazing. And when you started the business, see, I can understand there are so many possible ways of selling the product in the market, right? So what was your strategy? What was your thought कि हम यहाँ पहले place करते हैं या बाद में करेंगे? So what was your go-to-market strategy? Honestly speaking, I don't come from a business background. So मेरा journey, वो motherhood का जो instinct है, passion है, वो तो पूरा full था brand में. But business sense was very limited initially. I had no idea कि sell कैसे करना है. बना तो लिया, sell कैसे करना है. And I think that is where I completely relied on my team. ऐसा नहीं है कि we didn't make mistakes. We made a lot of mistakes initially क्योंकि we were just so proud of our products. I still am very proud of my products क्योंकि एक बार when I have parents using my products, they don't go anywhere else. Like majority stick with us for years. That is what our data says. But उस product को आगे sell कैसे करना है, कहाँ करना है, वो focus achieve करने में took me a lot of time. So we did a lot of experimentation in the sense कि website launch हो गया, and of course it was during COVID time. So we launched end of 19 and January 2020 COVID situation started. So वो full expansion we couldn't do. And we were just figuring out कि we have launched the website. अब हमको Meta ads, Google ads, all this game was beginning to happen. And then we knew कि channel split is very important because baby care, baby skin care is such a product जो immediately parents को जिसकी requirement होती है. They cannot like, I mean, usual mindset also up to over the period of time बहुत change हो गया है कि people want to have things within 10 minutes. वो patience is not there. Correct. So either you're available in the pharmacies and the chemist shops, you buy it immediately, or you want to have it from First Cry, Amazon, and these platforms ki next day it comes. So we wanted to roll out on all these platforms, but because of COVID, onboarding was completely stopped during that time. And it took a lot of time for us to expand, but the approach was digital first. Okay. So first few years, we remained digital. Nice. Right. And a lot of us in India, especially when we speak to our grandmothers, उनका बहुत clear notion होता है कि कोई भी product मत लो. As in they favor कि अच्छा नहीं सिर्फ oil use करना है. तो जो उनका method of thinking है versus what you are saying, क्या difference है और क्या similarity है? I wish we were still in that world. I'll tell you, क्योंकि water was so good, air was clean, there was no pollution, there was no hard pollutant in the environment. सब कुछ बहुत perfect था. And that is the best way to nurture your children, your babies, nourish them. So उसमें क्या होता था कि we do the massage,
then we use this homemade Upton. वो Upton हम लगाते थे. Baby की skin इतना soft, supple और इतनी nourished रहती थी, right? And then as a lotion, we would maybe put a coconut oil or maybe sometimes even ghee, depends on the culture and the background you come from. That was the most ideal state. Now, एक तो families का situation change हो गया. Both the parents are working. There's no time कि आप घर में बैठ के oil निकालें and Uptons लगाएं and butter भी खुद ही बनवा लें. That is one. And cannot expect this from house help? Or you can? Yeah, I don't know. I mean, still needs a lot of effort and all to do this. If we can achieve this, nothing like it. But then secondly, I would say कि needs have evolved. So when it comes to baby care, उसमें भी the needs of parents have evolved in the sense, when was the age you started using a face wash? Probably 17, 18. Yeah. But now I need to use a face wash for my child maybe from the age of 4 or 5. They're playing outside. इतना pollution है. इतना dirt है. Everywhere construction is going on. So now everything is coming on your baby's face. It needs to be cleansed. It needs to be clean. So वो requirement आ गया. We had to add a kid's face wash. Who would have thought कि बच्चों को भी face wash की ज़रूरत पड़ेगी, right? Another product we just added is a kids conditioner. Oh. When was the time you started using kids a conditioner? Very late, probably Yeah. at 24. Yeah. I remember I started when I was like 19. उससे पहले कंडीशनर ना ही कभी सुना था, कभी रिक्वायरमेंट भी नहीं था. Now living in Delhi, water is so hard. My daughter, she's 9. She has long, thick hair, but hair has become very rough. Up, I need a conditioner. नहीं तो there's so much detangling which leads to so much tangling which leads to breakage and drier hair. So अब वो need भी evolve हो गया है. So those times are gone. कि एक प्रोडक्ट से काम चल जाता था. Look at us as adult. We used to have maybe one soap to wash our face and one cream to moisturize it. Correct. अब ऐसा नहीं है. It's not possible to survive through that. And same goes for children. I mean, times have changed. The needs have evolved, and kids are also leading to puberty much younger, at a very earlier age. So their skin problems also start much earlier. So all that, keeping in mind, their skin needs to be taken care of from a very young age. क्योंकि वो foundation solid करना is very important. Understood. So आप कह रहे हैं क्योंकि दुनिया ही बदल गई है. बिल्कुल. And इसीलिए our methods of taking care of bodies would also have to change. Absolutely. For instance, we were not using ROs or filtered water, say maybe 50 years from now. But today we are. Drink from the tap, right? Yeah. It has changed. It has completely changed now. और अगर उसके according we are not changing the skincare routine and we are not mindful of what kind of nourishment we are providing to our kids, then it leads to problems later in life. Understood. So you've articulated it like to perfection. Thank you. Yes. Great. So as a business owner and a CEO, you would have experienced e-com also and also quick commerce, which has just come now. Tell us your true experience. Because बाहर से बहुत फैंसी लगता है कि हर ब्रांड को क्विक कॉम एंड ई कॉम पे बहुत सक्सेस मिलती होगी, राइट? What is your take on this? See, I would say if you're a known brand, you're a famous brand, so वहाँ पे pull approach आ जाता है. You just have to be available. Customers would come and buy you because you're already a very successful and a popular brand. Correct. So be it e-com, be it quick commerce, that journey is more about widening your offerings and being available in more places. But for a new brand, जिसका awareness अभी इतना नहीं है, they are still building up. Awareness पे भी काम चल रहा है, discovery पे भी काम चल रहा है. For them, it's a different journey altogether. So initially, we were very quick to onboard on quick commerce, but a lot of push was needed because we were still not very popular brand, not very famous brand. So वहाँ पे बहुत ज़्यादा pressure होता था from the teams कि inventory move नहीं हो रहा है, marketing करो, spend करो, burn करो. Now a new brand, bootstrap brand, takes a lot of courage to do something like that because you have to be very mindful कि कहाँ पे spend कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे हैं, what is really resulting into results and not. So ये सब चीज़ as a brand, as a founder, as a CEO, you have to keep in mind what is the right channel for you. One approach would be first make yourself really known in the sense from your own website. Then you expand to
unless you have like funds to burn and go all out in one night, then you can expand into Amazon first, right? Different e-com channels. And then I think quick commerce would be the last leg because you're already successful on other brands. Quick commerce is more about making yourself available on these platforms. So my experience was that I needed to work a little more on my discoverability as a brand and being more known as a brand. Then quick commerce would give me better results. And then I think that's been my experience, though we achieved that over the period of time, but initial years were very difficult in the sense that what is right, what is not, is this the right platform or not, mera TG kis platform pe hai, that is also a very important thing to understand. Correct. Where is my TG shopping? So wo understand karna is very important. So these things you have to keep in mind. So आप ये कह रहे हैं कि ज़ेप्टो या ब्लिंकिट पे तब जाना चाहिए जब आपके ब्रांड को लोग सर्च कर रहे हैं या फिर आप अपनी मार्केटिंग करके इतना पैसा आपके पास हो कि आप उनको दिखा पाएं. बिल्कुल. These are the two ways. बिल्कुल. So either you are a very known brand, then maybe your marketing efforts don't have to be that significant, or you have enough money to burn on marketing. Understood. These are two very important things to keep in mind. Correct. Having said that, what is your take on this 10-minute delivery thing versus sustainability? It's a very tricky thing because I think हम लोग का life इतना fast paced हो गया है कि we look and seek comfort everywhere, and quick commerce has given that comfort. But in the sense of sustainability, I think it's very important that they're mindful of their practices. In the sense of like wastage avoid karna hai, they use green practices. I think now a lot of brands are leading to electric bikes and electric scooters. Also their packaging, they're avoiding any wastage. So yes, the practices are very, very important. There has to be some sort of, I personally feel, because I have seen this running into other countries as well, where the governments have been very mindful in the sense like it's not excessive, that it's taking away the jobs of other people and other, for example, the Kirana stores or the local stores, they're kind of struggling with this. So there has to be a fine balance. If I talk about in terms of the economy of the country, in terms of a healthy ecosystem. As a consumer, it's very good for me, right? But if I talk about the complete ecosystem, I think there has to be a good check and balance on this approach. I have seen countries who operate with limited vendors in a particular segment. So there cannot be more than 1 or 2 players in one city, for example. So there's a check on that. There cannot be more than X number of rides. I'm talking about specifically Europe, because they're very mindful of going all green, reducing the pollution and everything. So the government is very much involved in the entire process of putting a check on this, that the ecosystem is not disturbed. So that I think has to be a practice which needs to be adopted here as well. And because as consumer, we end up becoming very lazy. We want everything within minutes. But I think as citizens also we need to be very mindful in the sense like, is this the right practice and balanced practice to follow? That day you turn into a founder and a CEO. Yes. एक बहुत fancy term आपने सुना होगा. It's called valuation. Yes. तो जो आपकी thinking थी of this word when you started the business, what was it? Yeah. And over the years, has it changed in your head? या फिर अभी भी it is the same? See, when I launched the brand, I know a lot of brands and founders who launched an idea with the core thought of कब क्या raise करना है, किस valuation पे exit लेना है और कहाँ पे have to completely sell it off. So there's a whole journey panned out for them right before they launch the brand. Correct. Because I launched Mate with a completely different instinct as a mother, so my core focus was always products. So, and it is a very purpose-driven brand. With that purpose, I came into the market कि best product होना चाहिए, the product people love, parents love. So, but with time, I learned a lot of things, finding the right price point, product market fit, valuation. And we are still a bootstrapped brand. We've been in the market for like 5 years. We've been doing very good. We've been sailing through.
But there is a point where you think now the brand needs scaling क्योंकि आपका basics are all set, foundation is solid, every stream is set, आपका NPD engine is set, आपका formulations, R&D, everything is perfect in place. But now the brand needs scaling, and I think that is where the whole journey begins, and that is the place where I am right now. And so valuation, of course, along the line of these 5 years, we had a lot of interest from different VCs and strategic investment and all. So we got very good valuation for the brand. जो हमने मांगा भी नहीं, they offered अच्छा कि हम इस price point पे आने के लिए ready हैं. ठीक है. But for certain reason things didn't fall in place. So that was a valuation which I wouldn't even expect, like 10x का valuation वो at the beginning of my journey. So I think it's a very subjective thing. और ऐसे मैंने कभी valuation set नहीं किया brand के लिए. I really feel कि when somebody is coming on board as an investor, they become your partner in this journey. Correct. And it's a thing you have to collectively decide कि what works for the brand and for its growth. So I'm very happy how my brand was valued at that time and how it is valued today. But I don't think you can set a number to it, or what I have learned कि इसका कोई defined formula नहीं है. बिल्कुल. So as investors or as the startup industry per se, लोग सक्सेस देखते हैं कि इसने कितना रेज करा है, एंड वो न्यूज आती है. फॉर इंस्टेंस दे रेज्ड फॉर 10 million, द अदर पर्सन रेज्ड 50 million. वहाँ पे लोग सक्सेस को देखते हैं. फॉर यू व्हाट इज समथिंग दैट वुड डिफाइन सक्सेस फॉर माते? Oh, that's a very good question. Honestly speaking, every time I meet a parent who says, I just want to let you know, we've been using Mate for our children, and it's the most beautiful brand we have come across. That in itself is a success for me, as a mother and as a founder of this brand. So those are the small wins that makes me really, really happy. Apart from that, I think as a business owner, the success would be that I capture significant market share. There are a lot of international players in the market in this category who have the biggest market share, and competing with them is not easy. So वो एक competition है जो मुझे अभी भी crack करना है, और वो market share I want to achieve. That would be, I think, one point of success. Apart from that, there's so many more things I want to do under the umbrella of Mate, because Mate is not just, as I always say, कि Mate is not just about products. Mate means mother. और ये ब्रांड एक मदरली फीलिंग से ही इवॉल्व हुआ है. Our core thought and ethos behind the brand is you nurture a baby just like a mother does, as transparent, as pure, and as effective. So that is Mate in a whole. And because we say we are a mom and baby wellness brand, so wellness goes way beyond the products. उसी में, that is why we started the podcast Matehood, because we are providing a complete ecosystem. We are not just here to give products, but we are actually supporting the parents, and we are helping them. We are trying to ease their journey of parenting. So Mate is all together, and I think when I'm able to achieve this, right now we are into the category of babies, then we are getting into category of kids, and then into the category of adults, which is the product for moms and fathers also. So it will become a family brand. And there's so many things I want to do under this umbrella. And eventually, I think I want to bring it to a global level. And that would be the true win for the brand, because the power of Ayurveda, the world is recognizing. And if we are able to build a product which is so loved, which is so widely, beautifully accepted, I think the international market truly deserves to experience this. Correct. That's an amazing vision and clarity of thought. Yeah. And to achieve this vision, you would need people. Absolutely. I need a lot of people. In fact, I've been very blessed to have so many people, coming, not literally on board, but being there, helping me with their experiences, connecting me with right people. And that is very much needed, because when you learn from other people's experiences, I think you kind of cover that journey much faster. Right. And when you decide to hire someone, of course, you would have built a team. Yeah. What are those top 1 or 2 or 3 things that you look at when you would want to have someone on your team? Few years back, the approach used to be expert, subject matter experts चाहिए.
उनको बहुत वाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो अच्छे से इस टॉपिक को समझते हैं, they can take their own sweet time to do something. Now, time has become the most important thing. So for me, even if it's a junior person who can do things faster for me, I'm happier than somebody who's much senior and much thorough with their knowledge and skill set, but taking like weeks to do something. I don't want that person because we are constantly competing. We're constantly moving forward at a fast pace. There's no time to experiment anymore, honestly speaking. We have to just, in fact, you're just experimenting in the market, you know, with your launches for the podcast, for example. We don't know what works, what not. So we are just releasing episodes basis our knowledge and skill sets. And we're at the same time experimenting also ki what is accepted better. What is the kind of content people want to see? So for me, the first and most important quality is that I can do it. The person has to have that approach. I don't want people who would say ki I'm not sure, I've never done this before. You do it wrong, it's okay, but do it. And secondly, they have to be self-driven. It's very, very important because as a founder and as somebody who's running a company and establishing a brand, I have very limited time to actually contribute on day-to-day basis with my team. I can only give instructions. Now, I want this team who's very self-driven. They want to do things. They, in fact, want to come to me and say, see, we have done something new. You might like it. So I want that kind of approach and that kind of understanding with my team. And thirdly, I think they should really and very quickly understand what I want. Read my mind. Yeah. Because if you're aligned with me, we'll move at a much faster pace. So these are a few things which I always keep in mind. Nice. And you picked the right word. It's self-driven. Yeah. So I'll tell you a trick question that I put to people when I sort of decide to hire them as a startup founder. So मैं ये पूछता हूँ कि imagine करो कि आपके करियर में सब कुछ सही जाएगा. Whatever you write on the paper, that wish will come true. Okay. Now tell me कि 5 साल में आप कहाँ पहुँचोगे. Right. And then I judge the person कि वो कितना इनफाइनाइट सोच सकता है. जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि यार आई वुड वांट टू बी द मैनेजर एट दिस कंपनी, तो ये मेरा गोल हो जाएगा. मेरा एज अ स्टार्टअप फाउंडर मैं उससे क्या आंसर सुनना चाहता हूँ, वो बोलेगा कि नहीं, आई वांट टू बी द सीएमओ ऑफ दिस कंपनी, आई वांट टू बी द सीटीओ ऑफ दिस कंपनी, द सीईओ ऑफ दिस कंपनी. तो मुझे लगता है कि अगर ये अपने लिए ड्रिवन है तो मेरे लिए भी काम करेगा. सो इज देयर एनी सच क्वेश्चन दैट यू पुट अप ऑन bringing your new member to the team? See, I always tell my team, हम लोग का एक ही common objective है, माते को यहाँ से यहाँ पहुँचाना. So if you cannot think like a mother and as a founder, you're not fit for the brand. So you have to really understand कि यहाँ पे we are tracking two things. एक तो business है ही है, दूसरा we are tackling the emotions of the parents. अगर आप वो नहीं समझ पाओगे, how to make that emotional connect with the parents, you'll not be able to understand the brand. So first thing, you have to understand the brand. And secondly, you have to understand the business. Even if you're building a Shopify website for me, you have to know कि ये business growth में कैसे contribute करेगा. Even if you're a camera person behind my podcast shoot, that camera person has to know कि इसमें से क्या cuts, क्या content, क्या यूजफुल हो सकता है which I can put out, which will contribute to the growth of the brand. So these are the two things they have to really understand and relate कि माते को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में मेरा क्या रोल है. And if they don't understand this and they are clueless, then they'll not be able to contribute. I think that's very well said. समझा सिर्फ? समझ गए ना तुम तीनों? कहाँ गए बाकी दोनों? Nice. So one final question. थोड़ा सा deep है, मतलब take your time to even absorb it. आपने you've been a nerd. You've been great at studying. Then you did Sheldon of my family. Yes. Okay. Then you went for engineering, like most people who are good at studies, they do. Then you followed it for some time, then left it to become an entrepreneur and running a company for more than 5 years now. Right? अब आप imagine करो कि एक person है who's say a 19-year-old somewhere studying in a college,
बट उसका ड्रीम है कि मुझे एक फाउंडर सीईओ बनना है, Sure. राइट? सो व्हाट अप्रोच शुड दैट पर्सन टेक व्हेन ही और शी इज एट 90, और व्हाट एडवाइस यू वुड गिव टू दैट पर्सन? I think 19 is a very young age to even know what you want to do. And my advice would be, of course, at that point of your life, you would have a lot of thoughts and desires and wishes कि मुझे ये करना है. You give your 100% to it. कि this is what I want to achieve, but also know this might not be the thing you would pursue forever, because you're still figuring out what is right for you, what really works for you. So don't be afraid of failing and experimenting, because you're still young. You have time in your hands to really try out different things. So that is one when it comes to choosing what you want to do. So try it out. If it is not working, move on to something else you might like. Be in a more of an experimentation phase, but give your 100% to it. Secondly, I would say understand at a very deeper level whatever you wish to pursue. Ki, one, what problem I'm trying to solve with this. Two, who I'm trying to solve it for. Who's my TG? Third, उस TG को reach out कैसे करना है? What is the right platform and space and channel where I can reach out to my TG in a most effective way? Fourth, how to convert that TG into my customers. So you have to understand your product, you have to understand your product's fit in the market, you have to understand your TG, and you have to understand your conversion. So these are the four things you have to master really well before you go in the market. Because if you do not understand your product and your TG well, it's very difficult to connect the dots. Amazing. You've just said this like a mother would do. So you highlighted two very good things, which is a great advice for the younger generation, which is one, understand the problem deeper. Yeah. And second, don't be afraid to fail. Yeah, absolutely. You still have time in your hands, and it's not like you have a family and children to take care of, because that is when everything changes. Uske baad things are a little different because you have responsibilities. You have to bring money home. Correct. I mean, at the core of it, you have to bring money home to take care of your family. But when you're still young, you're still trying out different things. At least that responsibility is not there. So you're Correct. still trying out different things. But Yes. yeah. It's a very wise advice, and I'm sure that anybody who would really take it would say thank you, Mate. You're very welcome. Always listen to your moms, to your mates. Yes. Thank you so much, Priyanka, for Thank you. giving us time Thank you, today and Krishna. inviting us here. We're really privileged. Lovely speaking with you. I'm so glad that we've been fine. I mean, we've been chatting for such a long time. It has Yes. finally worked out. So very, very happy. Thank you. Great. Thank you so much, Priyanka.